मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं आपके साथ कसूल हिकमत इंस्टीट्यूट चैनल के ज़रिए मुंसलिक हूँ। अब साथियों ने एक पोस्ट के हवाले से बात की जी फ्रस्ट्रेशन के ऊपर भी एक जामे पोस्ट बनाएं, लेकिन हमारा मसला ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर 3 से 5 मिनट तक हमें महदूद रखना पड़ता है। अब आपको पता है जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा लंबा है। हमने इसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एंड किया जा सके। तो नाज़रीन, फ्रस्ट्रेशन जो टॉपिक है ये उर्दू ज़बान में इसका जो मुतरातिफ लफ्ज़ है उसको कहते हैं खीबत या एहसास महरूमी। तो अगर खीबत या एहसास महरूमी को फ़िरोज़ुलग़ात में देखा जाए तो उसका मतलब निकलता है वहाँ पर किसी चीज़ के हासिल करने में नाकामी। अब ये नामुकम्मल तारीफ़ है। अगर हम इंग्लिश में गूगल करें इसको तो हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के लिए 2 डेफिनेशन हमें मिलती हैं। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिज़ल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग। ये डेफिनेशन नंबर 1 हो गई। ये डेफिनेशन नंबर 1 कहती है कि हमें इस बात का एहसास कि हम किसी चीज़ को हासिल करने में नाकाम रहे हैं जिसको हम हासिल करना चाह रहे थे, ये फ्रस्ट्रेशन है। दूसरी तारीफ़ के लिए वो कहता है द प्रिवेंशन, यानी कि रुक जाना या कोई रोक दे हमसे। द प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्रेस और सक्सेस और फुलफिलमेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर तरक्की या किसी चीज़ के अंदर प्रोग्रेस या किसी चीज़ के अंदर जो तब्दीली से अगर रोक दिया जाए तो उससे जो कैफियत पैदा होती है वो फ्रस्ट्रेशन है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों डेफिनेशन मिलकर कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन को कवर करती है। नाज़रीन, आगे जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चैनल हमारा अगर आप नए हैं तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ और पोस्ट आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अब हम देखते हैं कि एहसास महरूमी या खैबत साइकोलॉजिकली असल में फिनोमेना होता क्या है। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास वसाइल की कमी होती है जबकि हमारी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। अब होता ये कि एक शख्स है वो ये चाह रहा है कि मुझे कुछ मिले, जब वो उसको नहीं मिलता क्योंकि ज़ाहिर वसाइल महदूद हैं तो उसके अंदर एक कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। वो कैफियत होती है उस चीज़ के ना मिलने की, जिससे उसके अंदर एक मखसूस किस्म का की तशवीश या एनग्जाइटी पैदा होनी शुरू होती है जो तनाव पैदा करती है। अब ये सब होता किस तरह, अगर हम इसको समझें तो इसके अंदर होता है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी चाह रहा है मेरा अपना घर बने। अब आपको पता है आबादी बहुत ज़्यादा है और ज़मीन दुनिया में मौजूद कम है, तो अब जो जिस चीज़ की मकदार कम होगी और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। अब एक आदमी अपना मकान बनाने में नाकाम रह रहा है तो वो तनाव का शिकार हो जाएगा। तनाव का शिकार होगा तो इसी को डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। इसकी एक मिसाल और लेते हैं। एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, अगर और फर्स्ट सिर्फ एक आ सकता है, अगर वो सारे के सारे इस कोशिश में रहें कि हमने फ़र्स्ट आना है तो ज़ाहिर है कि एक ही बच्चा फ़र्स्ट आएगा, तो बाकी 19 बच्चे जब वो उस कामयाबी को उस तरक्की को इख्तियार नहीं कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे, तो उनके अंदर भी एक तशवीश या एक तनाव पैदा होगा जिसको उम्मी ज़बान में फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। इसी तरह जो है अगर हम इसको नफ्सियाती तौर पर समझने की कोशिश करें तो इसको यानी डेफिनेशन के एतबार से हम कहते हैं कि जब किसी फ़र्द किसी फ़ेल में नाकामी का सामना करना पड़ता तो उसके नतीजे में उसके अंदर एक एनग्जाइटी या तशवीश पैदा हो जाती है। ये तनाव या टेंशन जो है ये नफ्सियाती फ़िशार यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सबब बनती है। तशवीश एक पेशबीनी या एंटिसिपेटरी अमल है जिसमें किसी खौफनाक सूरत हाल की तवक्का की जाती है। इसमें बंदा ये सोच रहा था कि मिसाल के तौर पर मैं घर से बाहर निकलूँगा, मुझे काट कर मार देगी। अब उसका एक पहला तजर्बा था, उसको लगता है कि अगर मैं इम्तहान में बैठूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं फ़लाँ काम करूँगा तो उसमें नाकाम हो जाऊँगा, मैं मकान बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदूँगा तो मेरे साथ धोखा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी तशवीश पैदा हो जाती है जो एंटिसिपेशन होती है जिसमें किसी खौफनाक सूरत हाल की तवक्का की जाती है। ये खौफ हकीकी भी हो सकता है और मसनूई भी हो सकता है। ये मुतादिद ज़हनी व असाबी फसादात के लिए बुनियाद शुमार होता है। अब इसकी माहियत क्या है, जो खीबत है या फ्रस्ट्रेशन है, इसके नेचर की बात करें तो खीबत की एहसास महरूमी जानवरों और इंसानों दोनों में मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक जानवर है, आप उसको एक वक्त पे खाना देते हैं, उसको आप खाना देना बंद कर दें, उसके बाद वो जो आप चाहते हैं वो करे, उसके बावजूद भी आपसे खाना ना दे, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी। अब अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए टेम्प्ट भी करेंगे तो शायद उस तरह उसको परफॉर्म ना कर रहा हो। इसी तरह इंसानों के अंदर भी जो अशरफुल मखलूक़ात है लेकिन ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको बता देंगे, जानवर बता नहीं पाएगा। तो ये चीज़ इंसानों और जानवर दोनों के अंदर पैदा होती है। अब इसके अंदर होता है कि इंसानों की ख्वाहिशात, तमन्नाएँ और मकसूद रुखी किरदार और मेयार लामहदूद होती हैं। एहसास महरूमी तशवीश, तनाव और नफ्सियाती फशार का ताल्लुक़ फ़र्द की तवक्कुआत से मुंसलिक होता है। जितनी ज़्यादा तवक्कुआत रखी जाएंगी नाकामी की सूरत में इतनी ही ज़्यादा मायूसी होती है। जैसे एक बच्चा, उसने स्कूल भी गया, एकेडमी भी गया, उसने घर में आके पढ़ा भी और उसके जहन में एक बात थी कि मैंने फ़र्स्ट आना ही आना, अगर वो फ़र्स्ट नहीं आ सक रहा तो
تو اس کے اندر ذہنی دباؤ اور شدید تناؤ اسی صورت میں اور اتنا ہی زیادہ شدت کے ساتھ پیدا ہوگا. تو اس کے لیے ایک تو ایکسپیکٹیشن جو ہے سوسائٹی کے اندر اس کو کم رکھا جائے, یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ, اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ سیلف موٹیویشن اپنے بچوں کو کیا جائے, اور کمپیریزن والا معاملہ جو کم از کم رکھا جائے, تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ معاملہ درست ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایلوپیتھی کی بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں, لیکن وہ زیادہ تر اینٹی ڈپریشنٹ ہیں اور اکثر اوقات وہ پیشنٹ کو لگ جاتی ہیں. ہومیوپیتھک اور ہربل کے اندر اس کا بہت عمدہ علاج ہے. ہربل کے اندر جس طرح ہم نے کل بھی آپ سے ایک عرض کی تھی, ہمدرد دواخانے کی بہت عمدہ دوائی ہے, سومینا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ادویات ہیں, لیکن وہ زیادہ تر ادویات پیشنٹ کے معائنے کے بعد ہی استعمال کروائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جواہر مور ایک بہت عمدہ مرکب ہے جو خمیرہ گاؤزبا سادہ کے اندر مکس کر کے استعمال کروایا جا سکتا ہے. ہومیوپیتھی کے اندر اس میں بہت ساری ادویات ہیں, جس طرح نیٹرم میور ہے, وریٹرم ایلبم ہے, اس کے علاوہ کالی فوس ہے, کلکیریا فوس ہے. یہ بہت ساری ادویات ہیں جو مریض کی نوعیت کے اعتبار سے اس کو استعمال کروائی جا سکتی ہیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.